गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज हिमांशु शुक्ला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक अयोध्या। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में वो 2 नंबर में पूछा ही जाता है। अब की बार 2022 का जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें भी 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा ही गया है। तो जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है हमारे संसद। तो इस संसद के बारे में हम आज इस पूरी वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संसद का जिक्र हमारे किस आर्टिकल में किया गया है। संसद का जिक्र हमारे आर्टिकल नंबर 79 में किया गया है। हम ये जानेंगे कि संसद का अध्यक्ष कौन होता है, इस समय संसद का अध्यक्ष कौन है, उसके कितने सदन होते हैं। तो संसद का जो इस समय अध्यक्ष हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि तीनों सेनाओं के प्रमुख भी हैं। संसद के केवल 2 सदन होते हैं, नंबर 1 राज्यसभा, नंबर 2 लोकसभा। तो राज्यसभा के बारे में हम जानेंगे। राज्यसभा हमारी वो होती है जिसका जिक्र आर्टिकल नंबर 18 में किया गया है। राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो भी जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि उपराष्ट्रपति जी भी हमारे हैं। उपराष्ट्रपति जी ही केवल राज्यसभा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं तथा राज्यसभा के लोगों का भी इसमें निर्वाचन में हाथ होता है। तो राज्यसभा के बारे में हम जानेंगे। आइए, हमारा टॉपिक है राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में हम जानते हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम लोगों की संख्या जो होती है वो 250 होती है, लेकिन वर्तमान में हमारी लोकसभा में व्यक्तियों की संख्या केवल 245 ही है, क्योंकि अभी तक एक भी राज्यसभा हमारी 250 लोगों की पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इसमें केवल केंद्र शासित प्रदेश और पूरे इंडिया के विधानसभा से लोग ही आते हैं। इसलिए हमारी एक भी राज्यसभा अभी 250 लोगों की बनाई नहीं जो जा चुकी है, क्योंकि 1946 के बाद ही ये संविधान लागू हुआ और हमारा एक भी राज्यसभा 250 लोगों का नहीं बन पाया है। तो हम जानेंगे कि अधिकतम सदस्यों के में हमारा क्या योगदान होता है आर्टिकल का, और इसमें कितने लोगों का संख्या गठन होता है। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या इसमें 250 होती है, ये हम जान रहे हैं, लेकिन इसमें भी 12 मनोनीत होते हैं और निर्वाचित 238 होते हैं। जो मनोनीत होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति उनका काम देखता है, जो कि किसी न किसी स्टेट से आए हुए होते हैं तथा उस स्टेट के कुछ न राज्यपाल होते हैं या कुछ न कुछ चीफ वगैरह करके होते हैं। और जो निर्वाचित होते हैं ये जो है राज्यों की विधानसभा से आए हुए होते हैं, और जो निर्वाचित होते हैं ये किसी न किसी राज्यसभा के विधानसभा से आए हुए होते हैं। अब विधानसभा से आए हुए होते हैं तो ये या तो एमपी हो सकते हैं या तो एमएलए हो सकते हैं। तो इस समय जो भारत में राज्यों की संख्या है वो तो 29 है, लेकिन उसमें से भी जो विधानसभाओं की कुल विधानसभाओं की संख्या है वो केवल 233 है, लेकिन हमारे भारत में भी कुल विधानसभाओं की संख्या केवल 238 ही हो सकती है। इसका जिक्र आर्टिकल नंबर 18 में किया जा चुका है। अब हम जानेंगे कि निर्वाचित लोगों की संख्या जो होती है वो तो राज्य से होगी या तो केंद्र शासित प्रदेश से होगी। तो राज्य के कितने उसमें संख्या लोगों की जुड़ सकती है और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों की संख्या जुड़ सकती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो राज्य के जो व्यक्ति आएंगे, एमपी या एमएलए आएंगे, उनकी केवल संख्या 234 ही हो सकती है, और केंद्र शासित प्रदेश से जो व्यक्ति आएंगे उनकी केवल संख्या 4 हो सकती है। अब हम जानेंगे कि वर्तमान में हमारे राज्यसभा में कितने व्यक्ति हैं और कौन कौन हैं। तो राज्यसभा में वास्तविक संख्या आप जान चुके हैं, अधिकतम संख्या केवल 250 हो सकती है, लेकिन हमारे वर्तमान में जो संख्या वो केवल 245 ही है, जिसमें से 12 मनोनीत हैं। ये तो फिक्स होते हैं क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा चुनाव किया जाता है। इनका चुनाव केवल राष्ट्रपति कर सकता है और कोई इनका चुनाव कर नहीं सकता है। और ये जो निर्वाचित लोगों की संख्या है वो 233 है। ये राज्य के डिस्ट्रिक्ट से आए हुए होते हैं तथा उनकी विधानसभाओं से आए हुए होते हैं लोग होते हैं, जो कि राज्यसभा में बैठते हैं तथा यही लोग ही राष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं। अब ये जानेंगे कि ये निर्वाचित लोग जो होते हैं वो राज्य से आए हुए होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से आए हुए होते हैं। तो इस समय राज्य से कितने लोग आए हुए हैं राज्यसभा में और कितने लोग केंद्र शासित प्रदेश से आए हुए हैं राज्यसभा में, हम इसके बारे में जानेंगे। तो राज्यसभा में केवल हमारे राज्य से जो आए हैं केवल 229 एमपी ही आए हैं इस समय, और जो केंद्र शासित प्रदेश से आए हैं वो 4 हैं। हम राज्यसभा तो केवल विधानसभाओं से लोग आते हैं राज्यसभा वाले में, तो विधानसभा जो आते हैं उनकी संख्या 229 ही है, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं उसमें भी केवल 2 ही नियम लागू किया जा चुका है कि केवल दिल्ली के लोग आ सकते हैं और पौंडीचेरी के लोग आ सकते हैं। बाकी 5 केंद्र शासित प्रदेश से लोग नहीं आ सकते हैं। इसलिए हम जानेंगे कि दिल्ली में कितने लोग आ सकते हैं और कितने लोग पौंडीचेरी से आ सकते हैं। तो दिल्ली से भी कुल लोगों की संख्या केवल 3 हो सकती है और पौंडीचेरी से कुल लोगों की संख्या 1 हो सकती है। अब हम संसद के दूसरे सदन लोकसभा के बारे में जानेंगे। लोकसभा का जिक्र हमारे आर्टिकल नंबर 81 में किया गया है। तो लोकसभा का जिक्र हमारे किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल नंबर 81।
जिसके अध्यक्ष जो है एक स्पीकर होता है और जिसका चुनाव केवल लोकसभा के लोग ही मिलकर किया करते हैं। तो हम ये जानेंगे कि लोकसभा में मैक्सिमम लोगों की संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा में मैक्सिमम लोगों की संख्या केवल 552 हो सकती है। इसका भी जिक्र आर्टिकल नंबर 81 में किया जा चुका है, क्योंकि जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था 1946 में, तो इसका जिक्र किया गया है। और वर्तमान में जो हमारे लोकसभा में सदस्य हैं उनकी संख्या कुल 545 ही है। कुल कितनी संख्या है? 545 ही है। अब हम ये जानेंगे कि अधिकतम सदस्य हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ चुने जाते हैं, कुछ लोगों द्वारा चुने जाते हैं, कुछ राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। अब जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं उन्हें हम मनोनीत कहते हैं, और जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं उन्हें हम निर्वाचित कहते हैं। अब जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं इनको हम जानेंगे कि ये कैसे चुने जाते हैं। तो ये एंग्लो इंडियन होते हैं। जैसे अंग्रेज हमारे देश में चले तो गए थे, लेकिन उनके कुछ लोग यहाँ पे जो रुके हैं, केवल लोकसभा में उन्हें उनकी ही बैठने की जो है सदस्यता है, बाकी लोगों को बैठने की सदस्यता एंग्लो इंडियन में नहीं है। और जो निर्वाचित होते हैं ये किसी न किसी राज्य या किसी न किसी केंद्र शासित प्रदेश से आए होते हैं। तो जो राज्य से आए होते हैं उनकी संख्या केवल 530 हो सकती है, और जो केंद्र शासित प्रदेश से आए हुए होते हैं इनकी संख्या केवल 22 हो सकती है। तो 22 और 530 552। लोकसभा में कुल कितने सदस्य? 552। अब हम जानेंगे कि वास्तविक में ये लोकसभा में कितने सदस्य हैं और कितने निर्वाचित हैं, कितने मनोनीत हैं। तो हम ये जानेंगे वास्तविक सदस्य कितने हैं? 545, जिसमें से मनोनीत कितने हैं? 2, बाकी जो बचे हैं निर्वाचित। तो मनोनीत एंग्लो इंडियन होते हैं, जो कि अंग्रेजों द्वारा, जो अंग्रेज यहाँ पे रुक गए थे, केवल उनके बैठने की सदस्यता दी गई है। और जो निर्वाचित होते हैं इनको तो बताया गया है कि किसी न किसी राज्य, किसी न किसी केंद्र शासित प्रदेश से आए हुए होते हैं। जो राज्य से आए हुए हैं वो 530 हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश से आए हुए हैं वो केवल 15 ही है। तो 530 प्लस 15 545। तो वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। ये हमारा पूरा जो है संसद का डायग्राम हो गया। अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो एक कहावत कही गई है ना, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक अयोध्या को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। और इस तरह के नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे भी नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उससे भी जुड़िए। और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए एंड वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।